पिता को गुरु की संज्ञा दी गई है, भाई बहन को भी गुरु की संज्ञा दी गई है। जब बच्चा 2-2.5 साल का हो जाता है, फिर हम उसको प्ले स्कूल में डालते हैं, तो वहाँ पर जो उसको ज्ञान कराने वाले हैं, उनको अक्षर का ज्ञान देते हैं, उनको गुरु कहा गया है, शिक्षा गुरु। जो कान में मंत्र फूकते हैं, उनको मंत्र गुरु कहा गया है। जो हमें अध्यात्म की ज्ञान देते हैं, परमात्मा की पहचान कराते हैं, वो उनको कहा है ज्ञान गुरु। तो इसी प्रकार से पहले सुनिए, गुरु की हर मानव का आवश्यकता है। बिना गुरु के मानव पशु के समान है। बिना गुरु की सुशादी ना तो इस लोक में जगह है, ना तो उस लोक में, ना परलोक में स्थान है। ये भी आपको बताएंगे। ना तो इस लोक में बिना गुरु के जो मानव हैं उनको स्थान है, और ना ही इस लोक से जो परलोक हम जाएंगे वहां भी उसको कोई ठिकाना नहीं है बिना गुरु के। गुरु के द्वारा हमें ये जीवन किस प्रकार से जीना है, ये ज्ञान हमें गुरु महाराज जी से प्राप्त होता है। जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी गुरु के द्वारा हमें मालूम होता है। अच्छे संस्कार हमें गुरु के द्वारा मिलते हैं। जीवन जीने की प्रेरणा हमें गुरु महाराज जी के द्वारा प्राप्त होती है, सुनिए जी। और अच्छी संगत सदगुरु महाराज जी के द्वारा हमें प्राप्त होती है, सुनिए जी। और इस भवसागर से पार जाने के लिए हमें सदगुरु की आवश्यकता होती है, सुनिए। इस संसार में 6 गुरु तो शास्त्रों में आए हैं। हमारे जो वेद है, शास्त्र हैं, उनमें 6 प्रकार के गुरु हैं जो मानव ग्रहण करता है। मैंने भी आपको बताया, माता पिता को गुरु की संज्ञा दी गई है, शिक्षा देने वाले को गुरु कहा है। एक इसको कर्म करना सिखाते हैं। कोई भी कार्य से कला, कोई मकान बनाना हो, कोई फर्नीचर का कार्य हो, कोई गेट दरवाजे का काम हो, कोई टाइल पत्थर का काम हो, तो उसको जो सिखाता है वो गुरु की संज्ञा देती है। और मानव जीने की प्रेरणा भी गुरु के द्वारा मिलती है। 6 प्रकार के गुरु तो शास्त्रों में आए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जब से यहाँ पर हमारा जन्म होता है और अंत समय पर हमें हर समय हर पद पर हमें गुरु की आवश्यकता होती है। हम ऐसी परिस्थिति में हैं, मन भी विचलित है, कोई ठिकाना मिल नहीं रहा है, और अपनी आगे किसी को हमने सामने रखी, उससे हमें हमारी समस्या का हल होता है, तो उसको भी गुरु की संज्ञा दी गई है शास्त्र में। इसी प्रकार से इन सुंदर साथ का ऐसा मानना है कि वे गुरु गुरु तो सब एक समान है, वह मैं मानता हूँ कि उनकी वो गलत धारणा है। क्योंकि इस संसार में विष्णु के अवतार हुए दत्तात्रेय ऋषि हुए हैं, और इसी प्रकार से मानवता उनको मिला। श्रीमद् भागवत का लेख है, दत्तात्रेय ने भी आकर के संसार में परमात्मा को पाने के लिए, अपना मोक्ष, जीव को मोक्ष देने के लिए 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय 24 गुरु लीना, जब लग मन नहीं राजा। दत्तात्रेय ने अपने जीव को अगर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कामना लेकर के 24 गुरुओं को बनाया, 24 गुरु धारण किए। ये श्रीमद् भागवत का लेख है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी दत्त कथा नहीं है। 24 गुरु दत्तात्रेय ने किए। दत्तात्रेय 24 गुरु की ना, जब लग मन नहीं राजा। 24 गुरु बनाने के बाद भी मन को शांति नहीं मिली। और मिले सत्संग भेद जब पायो, मिले सत्संग, संत गुरुजनों का सानिध्य, सतगुरु महाराज जी का सानिध्य मिला, तो मन के जो भ्रम थे, विकार थे, वो दूर हुए। मिले सत्संग भेद जब पायो, तो खुले भ्रम के राजा। जितने भी भ्रम लगे हुए हैं, विकार लगे हुए हैं,
उनका समाधान सतगुरु महाराज जी के चरणों से मिलता है प्यारे संसार में। तो ये हमें सीख लेनी है। इस लाभ को लेने के लिए हम उपस्थित हैं धनी के चरणों में, क्या वो हम उसमें से कोई एक कण भी ले पाए क्या? आए तो घर से लाभ लेने के लिए, अगर लाभ नहीं ले पाए, लाभ से वंचित रहे, तो फिर आने का क्या फायदा शिवसाथी कार्यक्रम में? नहीं होगा ना। लाभ जब मिलेगा जब हम थोड़ा सा उसको कुछ न कुछ तो उन पदों को ग्रहण करने का हम प्रयास करें, कोशिश करेंगे, तब मिलेगा शिवसाथी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, तीर्थंकर अवतार पैगंबर हुए, विष्णु भगवान स्वयं इस संसार में आए, उन्होंने भी हर अवतार में आकर के गुरु धारण किया। दत्तात्रेय तो ऋषि हुए, ये भी विष्णु का अवतार हुए, 24 गुरु बनाए। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का नाम हुआ, विष्णु भगवान की 12 कला लेकर के आए, 12 कला शक्ति लेकर के आए रामचंद्र जी, और आकर के उन्होंने भी गुरु धारण किया। नहीं तो जो पूरे सृष्टि के मालिक हैं विष्णु भगवान, उनको गुरु की आवश्यकता क्या? लेकिन इस संसार की मर्यादा का पालन करने के लिए जी उन्होंने भी आकर के यहाँ पर गुरु धारण किया। उनके कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, और विश्वामित्र जी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। किसी प्रकार से जी वशिष्ठ जी के बताए मार्ग का दिशा निर्देश उन्होंने किया, उनके बताए मार्ग का अनुसरण किया, उनकी आज्ञा में रह करके, हुक्म के अनुरूप रह करके सेवा किया जी, और मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे। तो हमारा आप तो मानव, साधारण से मानव है सुंदर जी, तो देखिए कितना हम परम सौभाग्यशाली हैं, हमें मानवता ने मिला, भरतखंड की भूमि हमें मिली, 28वां कलयुग हमें मिला, और गुरु के साथ साथ हमें सतगुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ सुंदर जी। तो कितने हम परम सौभाग्यशाली सुंदर हैं। देखिए द्वापर में आकर के 16 कला संपूर्ण शक्ति विष्णु भगवान ने आकर के यहाँ पर तन धारण किया। देवकी के यहाँ, वासुदेव के यहाँ मथुरा के जेल में आकर के जन्म लिया, और गर्भ उस तन के अंदर विष्णु भगवान की 16 कला संपूर्ण शक्ति विराजमान है। और वैष्णव जी जब नंद जी के यहाँ गए, पार्वती परमात्मा श्राद्धी की शक्ति 11 साल रोहन उस तन में काम किया, लेकिन उस तन में रह करके गोलोकधाम की शक्ति ने 11 दिन काम किया, फिर भी उनको यहाँ पर गुरु की आवश्यकता बड़ी सुंदरता जी। और सांदीपनि मुनि के यहाँ रह करके भगवान श्री कृष्ण ने सुंदरता जी सब शिक्षा ग्रहण किया, आध्यात्मिक शिक्षा भी, पारिवारिक ज्ञान भी, सामाजिक ज्ञान भी, आध्यात्मिक ज्ञान भी वहाँ पर सांदीपनि मुनि के यहाँ रह करके ग्रहण किया सुंदरता जी। देखिए हमारा सुंदरता जी कितने सौभाग्यशाली सुंदरता हैं। तो उन ब्रह्म मुनियों की, उन परमहंसों की हम रहने को देखें, रहने पर चलने का हम प्रयास करेंगे सुंदरता जी, तो कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। अभी 5वीं से 20 साल का आयोजन होना है, यहाँ मंदिर में भी आपके कार्यक्रम होता है, 1 महीना कार्यक्रम होगा, और विस्तार से इन सब पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होती है सुंदरता जी। क्यों हमें सद्गुरु की आवश्यकता है, क्यों हमें ज्ञान की जरूरत है, क्यों हमें परमात्मा की जरूरत है, क्यों हमें जीव को मोक्ष की जरूरत है सुंदरता जी। हमारे हाथी हमारे सुभान देवेंद्र जी महाराज किस प्रकार से आकर के उस परम तत्व की खोज कर रहे हैं सुंदरता जी, और फिर उस परम तत्व की हमें प्राप्ति हुआ। ब्रह्म रामानंद महाराज जी की जीवनी को देखें, इस संसार के सुखों को छोड़ दिया, घर परिवार को छोड़ दिया, एक धनी के लिए, धनी के सुख, धनी के आनंद को पाने के लिए सुंदरता जी अपने शरीर को कुर्बान कर दिया। ना तो रात की चिंता, ना दिन की, ना गर्मी की, ना सर्दी की परवाह करते हुए एक श्राद्धित की राह को पाने के लिए उस राह पर चले। और सुंदरता जी उन्होंने उस परम तत्व को हमें अनुभव करा रहे हैं।
इसी प्रकार से जी देखिए, जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, अवतार हुए हैं, सभी को यहाँ पर गुरु की आवश्यकता हुई है। लेकिन इस भवसागर से पार जाने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता है। श्रीमुखवाणी में स्वामी कह रहे हैं पहले जी, सद्गुरु मेरे श्याम जी अहिरी चरण हो, सन्मत मेरा यही सो ताते सदा सुखले। पहले जी इंद्रावती की प्रार्थना मेरा के धाम हृदय में विराजमान है, महामती की शोभा से शोभायमान है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर जी, गुरु के द्वारा हमें मार्गदर्शन होगा, जीवन को जीने की हमें प्रेरणा मिलेगी, जीवन को जीने की कला हमें मिलेगी। जीवन को सुख में आनंद में किस प्रकार से बनाना है, ये ज्ञान हमें गुरुओं के द्वारा प्राप्त होता है। संसार के अच्छे सुख हम गुरुओं के आशीर्वाद से प्राप्त कर सकते हैं। उत्तम योनि भी हम गुरुओं के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पहले 84 लाख योनियां हैं, उनको उत्तम योनि, हीरा योनि मानस करके हम गुरुओं के आशीर्वाद से प्राप्त कर सकते हैं। संसार के भौतिक सुख हम गुरुओं के आशीर्वाद से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जीव को आवागमन से छुड़ाने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता है। वो गुरु के द्वारा जीव को मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा जीव को तो सद्गुरु, उसके लिए सद्गुरु की खोज करना है, सद्गुरु को पाना है। इसलिए इंद्रावती की बात हम कह रहे हैं पहले जी, सद्गुरु मेरे श्याम जी अहिति चढ़ते हो, सन्मत मेरा याई सो ताते सदा सुखले। जो श्रीमुखवाणी का हम करते हैं, पाठ करते हैं, वाणी का पठन पाठन करते हैं, पहले जी वाणी को सुनने की, समझने की हम कोशिश करें। वाणी का लक्ष्य क्या है? दामोदरी प्राणाजी वाणी के द्वारा हमें किस लक्ष्य की ओर ले जाना चाह रहे हैं सुनीता जी, कि हमें अनुभव करना है। इंद्रावती के नाम हृदय में साक्षात युगल स्वरूप विराजमान है। साक्षात अस्रातीत की शोभा से शोभायमान है दामोदरी अस्रातीत प्राणाजी। इंद्रावती की प्रार्थना कार्य की आवाज है सुनीता जी, सद्गुरु मेरे श्याम जी। मेरे जो सद्गुरु हैं श्यामा जी का अवतार धर्मवेंद्र जी महाराज, वो मेरे सद्गुरु हैं। हमारे हाथी, हमारे सुमान, हमारे सद्गुरु कौन है? सद्गुरु धर्मवेंद्र जी महाराज। उन्हीं को हम कान्हा जी के रूप में देखते हैं, उन्हीं को सत्सार जी के रूप में देखते हैं, उन्हीं को हम ब्रह्मन रामचंद्र महाराज जी के रूप में देखते हैं, उन्हीं को हम सब ब्रह्मनियों के रूप में देखते हैं। पहले जी, सद्गुरु मेरे श्याम जी अहिरी शरण हूँ। मेरे जो सद्गुरु है श्यामा जी का अवतार धर्मवेंद्र जी महाराज, वो मेरे सद्गुरु हैं। अहिरी शरण रहूं, उनके चरणों से एक पल भी जुदा ना हो, क्योंकि सद्गुरु महाराज जी के चरणों से हम अलग हो गए पहले जी, तो माया हमें रगड़ देगी। ये जो सद्गुरु महाराज जी के लिए चाकी आपने चलाई होगी, किसने चलाई चाकी? अभी तो वहाँ बिजली वाली चक्की है, उसका कोई जो चक्की होती है, आज भी कई घरों में हम जो देखने को मिलती है, तो उस चक्की में जो है एक कुछ कपड़े का डालते हैं, कुछ जो है ना, कुछ किल्ली को डाल बोलते हैं, और ऊपर से एक लकड़ी की वो होती है, उसमें फंसी हुई होती है वो, तो उसको घुमाते हैं तब, तो जो भी गेहूं का दाना या गेहूं पहले तो चने पहले पीसते थे, अब तो गेहूं पीसता है जाता, तो जो उसमें किल्ली के नजदीक होता है ना, तो वो सुरक्षित रहता है, और जो किल्ली से जो दूर हो जाता है ना, वो रड़ा जाता है। तो वही काम जो किल्ली से लग गया तो बाल ना मानता हो, जो किल्ली से लगे हुए जो सद्गुरु महाराज जी के चरणों से लगे रहेंगे सुप्रसाद जी, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है आपका बाल बांधकर कर सके। अगर सद्गुरु महाराज जी के चरणों से हम थोड़ा भी दूर हुए तो आप कोई गारंटी नहीं है।
फिर तो किसना ही किसना है, सारी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इंद्रावती की प्रार्थना कह रही है, सतगुरु मेरे श्याम जी अहिर्निश चरणे रहूं, उनके चरणों से एक पल भी दूर ना रहूं। क्यों? क्योंकि संबंध मेरा यही सो, उनसे मेरा अखंड ब्रह्मांड का संबंध है, इस संसार का संबंध नहीं है। देखिए, इस संसार का जो संबंध है वो हमारे तनों से जुड़ा हुआ है, और पार्वती परमात्मा श्रांति के साथ जो हमारा संबंध है वो हमारी आत्मा का संबंध है। इस शरीर का संबंध संसार के साथ में है, भाई के, बहन के, मामा के, फूफे के, माता का, पिता का, यानी यार का, दोस्त का, रिश्तेदारी का जो संबंध है वो शरीर के साथ है, और ये शरीर छूट जाता है तो संबंध भी छूट जाता है। लेकिन पार्वती परमात्मा श्रांति के साथ जो हमारी आत्मा का संबंध है वो हमेशा अखंड है, कभी भी छूटता नहीं है। तो इंद्रावती की प्रार्थना कह रही है, उनसे हमारे जो संबंध है आत्मिक संबंध है। हम रोजाना बोलते हैं सुनसाजी, उनसे हमारा संबंध क्या है? तुम दूल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इसकी सो सेवा करूं सब अनलोट। उनसे जो हमारा संबंध है अखंड ब्रह्मांड का है, हम उनकी अंगनाएं हैं, वो हमारी आत्म के प्रीतम है। जी हमारी आत्म के धनी है, आत्म के प्रीतम है, आत्म के साहिब है, आत्म के महबूब है। जी वो हमारी आत्म के संबंध के धनी है। तो इसी इंद्रावती की बात में है, कह रही है संबंध मेरा यही सो ताते सदा सुख रहूं। मेरा संबंध अखंड का है, उस अखंड के संबंध को जान करके मैं उन सुखों को, अखंड सुखों को हमेशा प्राप्त करती रहूं। जी ये मेरा इसी प्रकार से जी उन सतगुरु महाराज जी का हम पूजन करने के लिए आए हैं, अपने भाव से उनको रिझाने के लिए आए हैं, अपना कीमती समय उनके लिए लेकर के आए हैं। जी उन सतगुरु महाराज जी का हम आरती पूजन करेंगे। सारा संसार आज गुरुओं का पूजन करता है और हम सतगुरु महाराज जी का पूजन करते हैं, तो उनसे हमारा अखंड का संबंध है। ये फर्क हमारे और संसार के बीच है। सतगुरु महाराज जी ने ये फर्क को हमें बताया है, संसार का और परमात्मा का फर्क क्या है। इसी प्रकार से जी सर्वप्रथम हम जो है सेन कुमारी के अंतिम 2 प्रकरणों को दोहराएंगे और फिर राजी महाराज जी का जो भी आशीष वचन निकलेगा उस पर चर्चा करेंगे, और इस कार्यक्रम के फल को भी हम श्रवण करेंगे। हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं तो इसका हमें क्या फल मिलने वाला है ये भी हम श्रवण करेंगे। तो पहले हम 2 प्रकरणों को दोहराएंगे और फिर जो आप भाव लेकर के आए हैं भजन कीर्तन उसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो थोड़ा सा जो समय है उसका सद उपयोग कीजिए। एक पल का हमें लाभ मिलना, ये समय हमारा अपना है, जो हम धनी के चरणों में उपस्थित हैं। ये समय हमारा अपना है। मंदिर की दहलीज से बाहर का जो समय है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो इस दायरे में है ये समय अपना है, इसका ये अपने साथ जाना है और इसका हमें पूर्ण रूप से लाभ मिलना है, पूरा लाभ मिलना है। इसमें किसी प्रकार का शंका किसी को होना नहीं चाहिए। आपको एक पल का आपको ब्याज के सहित आपको उसका लाभ मिलेगा। यही अपने साथ जाना है। संसार की जो भी कमाई है वो साथ जाने वाली नहीं है। यही अपना मूल मिलावा नजर दीजिए। एक मूल मिलाप ब्रह्मधाम में हम छोड़कर जाए हैं, वो तो ब्रह्मधाम में जाने के बाद अनुभव करना है। और इस कामना के ब्रह्मांड का मूल मिलावा है। पार्वती परमात्मा श्रांति हमारे सन्मुख हैं, हम सब उनके चरणों में विराजमान है, बैठी हुई हैं। जिस प्रकार से मूल मिलाप के नदी के चरणों में बैठी हुई हैं, उसी प्रकार से इस मूल मिलाप में हम बैठे हुए हैं।
यही अपना मोल मिलावा नजर दीजिए इधर, पलट न पीछे फेरिए जो इसके अंग उपजत, जो मोल स्वरूप है आपने, जातो कहिए परातम, सो परातम लेके वैसे संकसन। तो सुंदर जी एक मूल मिला हम में छोड़ करके आए हैं और धनी ने एक मिलाप में हमें उपस्थित किया हुआ है, इसका पूर्ण रूप से लाभ लेकर के चले। ये जी हमारे जीवन सार्थक होगा, जीवन धन्य धन्य होगा, इतने धन होंगे और दूध के धन होंगे। जी संसार में आए हैं, संसार में आकर के अपने धनी को आकर के जाहिर किया, ब्रह्म आत्माओं से किया वादा को निभा सके, तो यहाँ भी धन होंगे और धनी के चरणों में जाकर के जब जागृत होंगे तब भी धन होंगे। और जी इसी प्रकार से उस लाभ को हम हमेशा लेते रहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अंतिम के दो पद दोहराएंगे सुरसा जी, फिर आगे का आशीर्वाद, उनका पूजन वंदन और कीर्तन का लाभ लेकर सुरसा जी सभी भाव लेकर के आए हैं, सबको समय मिलेगा। किसी को समय की का कोई बंधन नहीं है ना, थोड़ी देर के लिए समय को भूल जाओ, चाहे पाया में 2 बजे तक आ जाएंगे, भले 4 भी बज जाए 5 भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज अपने लिए है, आज का समय अपने लिए है। रोजाना तो कोई घर का परिवार में करना ही है, और आज के साथ साथ ये 15 तारीख से 25 से जो है आपकी कीर्तन का आयोजन होगा, कीर्तन चर्चा होगी। 2 बजे से 4 बजे तक का समय रखा हुआ है कि आप समय से आ भी सको और चर्चा के बाद फिर तो उसमें लाभ लेंगे जी। तो इसी प्रकार से ये कार्यक्रम ये सब हमारे लिए है, उनका हम थोड़ा सा लाभ लेने का प्रयास करते रहे। तो पैसे में थोड़ा इकट्ठा होगा तो जब जाकर के उसका बैलेंस बनेगा, और उसमें जब इकट्ठा ही नहीं होगा तो बैलेंस कहाँ से बढ़ेगा, तो 0 माइनस रहेगा जी। तो हम उसमें 0 के सामने 1 न लगाएं, 1 के सामने 0 लगाने का प्रयास करें। 0 के सामने 1 न लगाएं, अगर 0 है तो 1 लगा दे तो फिर कोई वैल्यू नहीं होगी ना, और 1 के सामने अगर 0 लगी तो 1 को 10 गुना बढ़ा दिया। तो इसी प्रकार से थोड़ा भी ग्रहण करेंगे सुरसा जी तो कितना बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। इस प्रकार से 1 के सामने 0 लगने से वह 0 उसके आकार को 10 गुना बढ़ा देती है, और 1 0 और लगा देंगे तो 10 का 100 हो गया। कमाई धनी के दरबार। अगर हम कमाई थोड़ा सा इकट्ठा करने का करेंगे, अपनी मेहनत मजदूरी से हम इकट्ठा करते हैं, तो थोड़ा अपने जो ऐसे समय आते हैं उनमें उनका लाभ मिल जाता है। इसी प्रकार से उस लाभ को भी हम ग्रहण करने का प्रयास करेंगे सुरसा जी, लेकिन कोशिश ये करें कि 1 के सामने से 0 ना चली जाए। अगर 1 के सामने से 0 चलेगी तो 10 गुना घट जाओगे, और 1 के सामने से 1 0 और चलेगी तो फिर वो 1 ही रह जाएगा बेचारा। हाँ, तो 0 लगाने का हम उसको बढ़ाते रहेंगे तो बढ़ते चला जाएगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कितना प्रयास कर रहे हैं, आपकी मेहनत कितनी है, आपका प्रयास कितना है, हमारे और आपके ऊपर निर्भर है। हम उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं या उसको घटाने का प्रयास कर रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सतयुग में भी हम और आप थे, त्रेता में भी हम और आप थे, द्वापर में भी हम और आप थे, और आज कलयुग में भी हम और आप हैं। ब्रज में भी हम और आप थे। ब्रज में कौन थे? आप में शायद ब्रज में थे। कौन था ब्रज में? एक हाथ उठाया, समाने में कभी गलत ना हो गया। राज में भी हम थे, थे या नहीं थे? हम ही आए ब्रजराज में, हम ही आए इधर, घरों बैठे देखिए। बोलिए यही तमाशा। हमारे जो मूल तन है ना, वो ना तो ब्रज में गए, ना राजमाए और ना कालमाए के ब्रह्मांड में। मूल तन धनी के चरणों में है। मूल तन अपने ओरिजिनल जो तन है
की मन रूपी सूरबा ब्रज में आकर के 11 साल 52 दिन जीव के तन पर बैठ करके उस लीला का सुख लिया। हमारी आत्म की मन रूपी सूरबा ने जीवन के तन पर बैठ करके योग माया के ब्रह्मांड में महाराज की लीला का सुख लिया। ब्रज और रास की लीला का सुख लेने के बाद महाराज जी हमारी आत्म की मन रूपी सूरबा ने कालमय के ब्रह्मांड में ये फिर से कालमय का तन धारण किया। पंच भौतिक तन हमने धारण किए हुए हैं। एक पंच भौतिक तन ब्रज में थे और पैरस को शादी रास में ये तन नहीं थे। रास में हमारे पास नूरी तन थे। तन तो थे लेकिन उन तनों को छोड़ करके हमने नूरी तन धारण किया और नूरी तन धारण करके योग माया में जाकर के धामधनी अस्काती श्री कृष्ण के साथ प्रणाम की आनंदमय लीलाओं का हमने अनुभव किया। फिर इस कालमय के ब्रह्मांड में तीसरी बार हमें राजी महाराज ने फिर से ये पंचभौतिक तनों में हमारी आत्म की मन रूपी सूरता को जीवों के तनों में बैठाया और पैरस में साजी अब तीसरी बार जागने का हम सुख ले रहे हैं। पैरस में साजी देखिए कितने सौभाग्यशाली हम सुख साथ हैं। इस संसार में आकर के हमें सतगुरु महाराज जी का सानिध्य मिला। उनकी खोज हमें वर्षों की पिछले जन्मों में भी खूब खोज किया। ऐसा नहीं कि अभी खोज करने पर वो मिले ना, बहुत खोज किया। स्वामी जी भी कह रहे संसार में अगर कुछ पाना है, कुछ खोज करना है तो सतगुरु को खोज लीजिए, क्योंकि सतगुरु संग करता है। खोज बड़ी संसार साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता है। संसार में अगर कुछ पाना है तो साजिए, कुछ अगर ईश्वर से खोज करना है संसार में से, संसार में से अगर कुछ पाना है, कुछ खोजना है, कुछ ढूंढना है तो सतगुरु को ढूंढ लीजिए, क्योंकि सतगुरु का मिलना बड़ा दुर्लभ है। पैरस उसी खोज में धनी देवचंद जी महाराज जी अपनी बाल्य अवस्था से लग चुके थे। अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय 40 वर्षों का समय देकर के पैरस जी उस परम तत्व की प्राप्ति किया, उस परम तत्व की खोज किया पैरस जी। इसी प्रकार से इस संसार में हमें अगर कुछ खोजना है, कुछ पाना है, कुछ ढूंढना है तो जी परमात्मा को मत ढूंढिए, सतगुरु को ढूंढिए। अगर कुछ पाना है संसार में से तो सतगुरु को खोज करना है, क्योंकि आजकल तो बहुत सतगुरु बने हुए हैं। चार चौपाई जानकारी बन गए हैं विद्वान, गली गली में आवाज लगा रहे लोग कोई नाम, तो सतगुरु की कमी नहीं है। सतगुरु की रहनी, सतगुरु कि किस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मतत्व को खोज किया, कितनी कसरत किया, कितना तप किया, कितना जप किया, कितना को पाने के लिए अपने आप को समर्पित कुर्बान कर दिया, जीते जी अपने आप को मान दिया, तब जाकर के सतगुरु मिले। हमें तो बड़ी सरलता से ये धन मिला हुआ है, इसलिए हमें इसकी अहमियत का पता नहीं है। तो बड़े आसान किस्तों को मिल गया, किस्त मेरी भरी, मैंने करा लिया, किस्त भरी भी नहीं सतगुरु महाराज जी की, और उसको जाना बस गुरु धारण कर लिया, कितने आसान से मिल गया। इसलिए तो उसकी हमें पहचान नहीं है। पहला करने का मतलब है कि उन्होंने उनके पास जो धन था वो ले लिया और उनको हमने जो देना था वो कुछ दे पाए। इससे संसार में स्वामी जी कह रहे खोज बड़ी संसार साधो, खोज बड़ी संसार। संसार में खोज का बड़ा महत्व है। संसार जी बड़े जितने भी विषय सबने खोज किया। अभी देखिए मैंने भी आपको बताया, मेरा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी आए संसार में, उन्हें क्या गुरु की जरूरत थी, क्यों उन्होंने गुरु बनाया? अपने महल के सुख छोड़ करके जंगल में क्यों गए? भगवान श्री कृष्ण 16 कलश संपूर्ण शक्ति बाल्यावस्था में इस प्रसाद जी अपने घर से पहले भिक्षा मांगनी शुरू
और गुरु महाराज सांदीपनि मुनि के यहाँ श्रीमद् भागवत का तो ऐसा कथन है कि 64 दिन रहे और 64 विद्याएं वहां पर श्री कृष्ण जी थी। 64 दिन रहे, 64 विद्या वहां पर ग्रहण किया। और गुरु महाराज जी को ऐसा नहीं है उन्होंने गुरु दक्षिणा भी दिया। हमारे सुंदर साहब की तरह नहीं है कि भाई महाराज जी बोल लिया है तो आजा भाई सुन लेंगे नाम उनकी पकड़ लेंगे। कई 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 तो वो फीस भी लगा के नाम सुनने ये भी होना चाहिए, वो होना चाहिए। फीस के ले जाए फिर जबकि भी नहीं कुछ खर्च करना पड़ा, कुछ कम दाम तो दिखा मैं गुरु दक्षिणा की वही बात कर रहा हूँ सुंदर साहब जी। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी आए, उन्होंने भी गुरु दक्षिणा दिया और गुरु दक्षिणा के रूप में विश्वामित्र जी के साथ में जो है जगह जगह पर गए और जो है उनके आदेशों का पालन किया, उनके दिशा निर्देश के अनुसार अपना जीवन जिया। भगवान श्री कृष्ण जिनके तन में 16 संपूर्ण शक्ति विराजमान है, सांदीपनि मुनि के वो उन्होंने भी गुरु दक्षिणा के रूप में सांदीपनि मुनि का एक पुत्र था जो उनकी अल्प मृत्यु हो रहा है, तो उनका वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने कहा भाई मुझे तो गुरु दक्षिणा में मेरा पुत्र चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो देवा के मालिक हैं, बैकुंठ से जाकर के वो सांदीपनि मुनि के जो पुत्र को लाकर के उनको गुरु दक्षिणा के रूप में लाकर के दिए। बड़े बड़े ऋषि महर्षि के गुरु धारण किया और गुरु दक्षिणा में अपने आप को समर्पित कर दिया। प्रसाद जी तो हम आपको इस प्रसाद जी अपनी इच्छा के अनुसार उनको जो भी भेंट उत्सव बनती है उनको अर्पित करते हैं। लेकिन देखिए जी जो ब्रह्मांड के मालिक उन्होंने भी आकर के यहाँ पर इस परंपरा को निभाया। तो स्वामी जी कह रहे कि संसार में खोजना है तो सदगुरु को खोज लीजिए, क्योंकि सदगुरु संग करता है। वो पार्वती परमात्मा श्री सदगुरु महाराज जी के रूप में विराजमान है। उनके धाम मध्य में परमात्मा की बैठक है। रोजाना हम वंदना बोलते हैं, सवेरे में शाम को भी वंदना याद होगी किसी की पूछता नहीं महाराज ने बेनती कर दी तो ठीक है आप सुन लो, मैं सुना देता हूँ आपको। लेकिन घर में आरती पूजा जरूर करा कि आप सेवा पूजा में जरूर करना चाहिए। सेवा पूजा नाम दिया स्वामी जी ने, हमें नाम दिया सेवा और पूजा। सेवा एक पावन परमात्मा श्राती सतगुरु महाराज जी की सेवा और पूजा एक धामधन एक श्राती को अपने धाम में विराजमान करके उनकी हम पूजा आरती वंदन भोग उनको हम अपने भाव से अर्पित करें तो नाम दिया सेवा पूजा। इसी प्रकार से पहले सुनता जी वंदना की चौपाई है, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग, है ना। सदगुरु संग करतार, सदगुरु संग करतार को आप समझने के लिए वंदना की चौपाई का सारा लेंगे। तुम स्वरूप पावन परमात्मा से तुम में स्वरूप में साक्षात पावन परमात्मा प्रति तुम्हारे धर्म की बैठक है और तुम स्वरूप के संग, तुम्हारे और परमात्मा के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। जो सदगुरु और परमात्मा के स्वरूप में भेद जानता है वो सुंदर साथ नहीं है। ये महाराज प्रसाद जी के शब्द हैं। जो मेरे और आपके बीच में जो भी कोई भेद समझता है तो वो सुंदर साथ तुम स्वरूप के संग, भेद बिहारे को लगे ब्रह्मानंद, तुम्हारे भेद को ब्रह्म का आनंद लेने वाले भी नहीं ग्रहण करता। देखिए एक चौपाई और देखिए बना कि गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन प्रमाण, तुम सदगुरु दीपक भये जीव द्वार। इतनी अच्छी चौपाई थी। गुरु को कंचन की उपाधि दिया, चंदन की उपाधि दिया। देखिए गुरु कंचन गुरु पारस। देखिए पारस की पत्नी होती है जो शादी, उसके अंदर एक गुण होता है, कैसे भी लोहे का स्पर्श करो तो उसको सोने में परिवर्तन कर देती है। उस पारस की पत्नी के अंदर वो गुण है
कैसे भी सड़े से सड़ा लोहा हो, उसका स्पर्श करने पर वो उसको सोने में परिवर्तन कर देगी, लेकिन उसके अंदर ये गुण नहीं है कि उसको पारस बना दे। उस पारस की पत्री में वो गुण नहीं है उस सोने को पारस बना दे, लोहे को पारस बना दे, वो गुण नहीं है। वो लोहे को सोना बना सकती है। गुरु कंचन, गुरु पारस, गुरु चंदन परमा। चंदन का पेड़ होता है, चंदन का टीका हम लगाते हैं, अब सब चंदन काय करके बैठते हैं। अब हमें तो पता नहीं उसमें चंदन है या नहीं है भाई, हम तो चंदन का भाव करके राज्य को भी तिलक लगाते हैं और हम सब तिलक लगाते हैं। तो इस चौपाई का भाव यह है कि चंदन का पेड़ कितना भी सुगंधित है, उसके तिलक मात्र से ही पूरा दिन आपका मस्तक भी ठंडा रहेगा, बुद्धि भी आपकी चेतन रहेगी और पैरिस मसाज की सुगंध चंदन की पूरा दिन आती रहेगी। जरा से चंदन के टीके से लगाएंगे तो, लेकिन उस चंदन के अंदर वो गुण नहीं है, वो दूसरे को चंदन का रूप बना दे, सुगंध दे देगा, सुगंधित कर देगा, लेकिन वो चंदन में परिवर्तन कर सकेगा नहीं। तुम सतगुरु दीपक भय, तुम सतगुरु महाराज जी उस दीपक के समान हो, ये जो आप समान। देखिए एक दीपक चेतन है, असंख्य हम जैसे दीपक उस स्पर्श करेंगे तो उस दीपक में कोई फर्क रहेगा क्या जी? तो सतगुरु महाराज जी उस दीपक की तरह हैं। जब हम सब अधम सुंदर साथ उनके सामने में जाते हैं तो सबको एक समान कर देते हैं। भाई वहाँ पर गुरु का, चेले का, छोटे का, बड़े का, ऊंच का, नीच का भेद रहता नहीं है। तुम सतगुरु दीपक में ये जो आप, ये सतगुरु महाराज जी की विशेषता है कैलाश जी। ये गुण उनके अंदर है और किसी वस्तु में वो गुण नहीं है। इसी प्रकार से कैलाश जी ये सतगुरु महाराज जी का आशीर्वाद राज ग्रंथ के सत्र से कोई जो परमानंद करे कैलाश जी ध्यान करें आप। सतगुरु महाराज की जय। श्री 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 ग्रंथ काष्टिका खंडित वाणी पुराणी परमोत्तरी हंसा मध्य उत्तरी विशाल। हमें पहला मोजने को बात एक गुरु की दिन रात आवानन गुरे कई बात एने केटली कहूँ विख्यात विश्व ने लागी जाने भ्रात माहे अगिन भले अगाध एका पीड़े दूसरे साधे नहीं अधिक निसमादे कृपा करो छो अमन तणी सिखा मन देव छो अति गुणी अहि निचले सो हमारी सार तो मोह जल उतर सुपाद ए माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल गणित की मुनि जन ने मना व्यवहार शिवर मादिक ने लह पार सुख संकादिक ने नवकली लक्ष्मी नारायण ने खरी बोली विष्णु का गुण लीला माहे सागर शिखर न मुख्य क्या है ए ऊपर हमें सुख हूँ बीजा नाम ते के न लेऊं येने वचने सर्वालो थयो ब्रह्मांड ने धन सर्वे आव्यो तत् सोएनी जीते लीला 14 लोक पोता न कीरा भले लीधो तत् मोहो जेत्र की उपन्यास हो कोई साकी कह श्री इंद्रावती भगवान ए माया चेति चले हमें जुद मांडू थे हमसु कहना कहू न जाय बोल कहना आवद न प्रकस बल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल चाल हमें एक तो कुमार गौरा रमते पाल मौसू जुद मांडू आसाधार जुद करे छे बार बार मानो लागो कोई एवं बार मारो केड़ने मुंह के नार मैं बांधा श्यामा हथियार तो जानो जो पे अनुहार अने समय जे हमारी थी केटली कहूँ ते भली थी मैं तो रूढ़ी रीति करती अनमुने ली दी थी आए गई ने नीचली मैं तर्जुल की रापरी पुरी